तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। खास बात यही है कि आज आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है 5.5% पे। और उम्मीद है कि वो अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, और जब लगेगा कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल में, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए उम्मीद है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट का कट जो है इस बार 2025 में होना चाहिए, क्योंकि टैरिफ टेंशन के बाद यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो आता हुआ दिख सकता है। तो ये तो बात हुई अपने इंडियन फ्रंट पे। इसका परिणाम ये हुआ है कि 2 दिनों से यहाँ पे रुपया जो है वो कल भी अप्रिशिएट हुआ, और आज के दिन भी हम लोगों ने देखा है कि जैसे ये अनाउंसमेंट हुई है तो अपना जो आईएनआर है वो थोड़ा सा यहाँ पे जो अप्रिशिएट होने की कोशिश कर रहा है, और प्राइसेस जो हैं वो नीचे तो नहीं कह सकते हैं, 87 पॉइंट, अभी 87.67 का एक लो लगाया और फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक नीज रिएक्शन आया था वो देखने को मिल गया। अब आज के दिन में यहाँ पे ट्रेड क्या करना है, मैंने कल रात में भी यहाँ पे वीडियो अपलोड किया था, होप सो आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो को। और मैंने कहा था कि अभी प्राइसेस जो है वो बायस जो है वो थोड़ा सा अपसाइड का है। हल्का सा करेक्शन बीच बीच में यहाँ पे आ रहा है, और हर करेक्शन पे यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बाइंग हो रही है। आज का दिन है, अगर इनिशियली आप यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड ने फिर से एक बाइंग का जो मूव है वो बनाया है। कल भी यही पैटर्न था, मॉर्निंग में बाइंग थी, रात में बाइंग आ गई, मॉर्निंग में सेलिंग था, रात में बाइंग आ गई। अब यहाँ पे फिर से वो सेलिंग प्रेशर जो है बनता हुआ दिख रहा है ऊपरी स्तर पे, और रात में यहाँ पे फिर से जो है वो बाइंग रिटर्न आ जाती है, क्योंकि यूएस मार्केट ओपन होता है, वहां पे टैरिफ अनाउंसमेंट्स होती हैं या किसी तरीके का कोई अनाउंसमेंट्स होता है, और ये जो सेफ हेवन बाइंग है वो यहाँ पे इमर्ज होके वापस आ जाती है। सीधा चलते हैं आज वीडियो में। कल काफी डिस्कशन हुआ था, तो आज सीधे यहाँ पे रेट्स की बात करेंगे कि करना क्या है और किस तरीके का मूव है अपना जो देखेंगे आपको। ये जो, अच्छा, मैंने आपसे एक चीज कहा था, उस चीज को मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी। ये जो दिसंबर ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैं बता रही हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है आपको गोल्ड का, दिसंबर वाला बोलते हैं, और इसमें $34.27 आ रहा है। गोल्ड मैंने आपको 34.45 का बोला था, कल ये इसके करीब भी गया था, और जो 34.45 वाला मैंने आपको रेजिस्टेंस बोला था कितना था, कल गया था 34.44.9, यानी कि ऑलमोस्ट 34.45 वाला जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बोला था उसको ये कमोडिटी ने को टच किया था। और मेरे ख्याल से जब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है तब तक अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो नहीं आएगा। वो कितने का है? 34.76 का है। तो एक बार ध्यान में रखिएगा कि जब तक 34.45 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, 34.76 जो है वो जल्दी ब्रीच नहीं होगा। और अपना जो सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है, वो यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है, तो पहला मेजर सपोर्ट है आपको 34.03 का, और जब उसको ब्रीच होगा तो सीधा सीधा हम 33.77 तक भी आता हुआ देख सकते हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा। आज लग रहा है कि यहाँ पे फिर से शाम के सत्र में हो सकता है कि रिटर्न आ जाए बाइंग, लेकिन अभी ये थोड़ा सा करेक्शन मोड में रखेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था काफी ज्यादा, वो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि US 30 के बारे में आप नहीं बताते हो। US 30 यानी कि डाउ जोन्स। डाउ जोन्स मैं इसलिए कवर करती हूँ, आप लोग को भी जानना चाहिए, क्योंकि डाउ जोन्स जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को दिखाता है यूएस को, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को दिखाता है वो आपको कमोडिटी को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि नेस्टेक है, S&P है, ये सर्विस बेस्ड यहाँ पे इंडाइसेस हैं, तो उनको कमोडिटी के उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन डाउ जोन्स को आता है। तो आज US 30 की बात होगी। US 30 जो है वो 100 डेज के क्लोजिंग के पास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। और 100 डेज नहीं, ये मैं सुधारना चाहूंगी, ये आपको 20 डेज के पास है, और ये 50 डेज के पास जा सकता है। और वो लेवल्स क्या होगा, 43,628 के करीब ये नीचे की तरफ करेक्शन ले सकता है। और अपसाइड जो है ये इसका कैप कहाँ पे रहेगा, 44,250। और अभी आप बोलेंगे कि किस तरीके की ये ध्यान है यहाँ पे, तो थोड़ा सा करेक्शन इसमें एक्सपेक्टेड है। तो ये US 30 का आपको आज मैंने बताया है। और अब चलेंगे सिल्वर की तरफ। गोल्ड का तो मैंने बता दिया, लेकिन गोल्ड में मैं सिल्वर से मूव करने से पहले गोल्ड में भारतीय बाजार में क्या लग रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। भारतीय बाजार में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो नीचे की तरफ करेक्ट होता है तो 1,03,1,03,000, यानी कि अभी से मान के चलिए
750 780 पॉइंट का फॉल जो है वो मुझे फिलहाल लग रहा है कि हो सकता है कि आज देखने को मिल जाए, या उससे 700 पॉइंट का फॉल अगर हो सकता है कि देखने को मिल भी सकता है। लेकिन मार्केट में दिक्कत ये है कि कल भी फॉल आया और रिटर्न वापसी जो है वो अपसाइड वो किया, ब्रीच किया। तो मेरे ख्याल से आपको अपसाइड रेजिस्टेंस जानना काफी जरूरी है कि कहाँ पे जाके रैली रुकेगी। रैली रुक सकती है 1,02,000 500 के करीब, या 1,03,000 के पास रैली जो है वो रुक सकती है यहाँ पे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर आप बाय पोजीशन में हैं तो प्लीज यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिएगा। और डाउन साइड तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर नीचे की तरफ करेक्ट होता है, तो अगर बहुत ज्यादा करेक्शन आएगा तो 1 लाख का करेक्शन जो है वो लेवल आपको दिखा सकता है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर अब यहाँ पे 38.78 के करीब जाने की कोशिश करेगा जरूर। और उस हिसाब से अपना मार्केट जो है वो बिल्कुल दायरे में है, और बहुत ज्यादा अपसाइड तो नहीं लग रहा। लेकिन एक आपको मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ लेवल्स, ये है लेवल्स 1,14,200 का। ये लेवल्स अगर थोड़ा भी अपसाइड दिखाएगा ना, तो 1,14,000 से लेके 1,14,200 तक का लेवल सिल्वर में आ सकता है। और मेजर सपोर्ट जो है वो काफी नीचे है, और ये है 1,12,000 के करीब। इसको ध्यान में आप रख के ट्रेड करिएगा। यूएस ऑयल के बारे में बोले कि क्रूड ऑयल के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दीजिए। क्रूड ऑयल में अगर आज का देखा जाए तो डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज बढ़ के आ सकती है, उसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा बाजार में। अभी क्रूड ऑयल संभलता हुआ नजर आ रहा है, 1 2 3 4 4 दिन में इसने जो फॉल दिखाया है, ये फॉल दिखाया है 70 से 70.52 से ये नीचे की तरफ गया है यहाँ पे 765। और मैंने आपको कहा था जो 64 65 वाला जोन है, ये इसका सपोर्ट जोन है, यहीं से इसने आज सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। तो आज का दिन हो सकता है कि हम एक अप साइड आता हुआ इसमें देख सकते हैं। और मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे ना तो बहुत वो है, ये ना आपका 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, सारे मूविंग एवरेज से ये नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी कि बड़ा बेयरिश ट्रेड हुआ है इस बार क्रूड ऑयल। लेकिन अपना बाजार में देखिए तो रूपी फैक्टर का कमाल देखिए कि वहां पे सारे मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे ये 100 और 200 के पास ट्रेड हो रहा है। तो ये फर्क होता है करेंसी का। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है ज्यादा नहीं, लेकिन 58.15 का 5815 आपको दिख सकता है अपसाइड में। नेचुरल गैस में मैं कोशिश करूंगी आज एक वीडियो देने का, छोटा सा 2 3 मिनट का वीडियो होगा बस वो। इसने $3 को तोड़ा है, $3 को तोड़ा, तो मुझे लग रहा है कि एक खास मतलब की वो है कि $3 को अगर ये तोड़ रहा है तो नीचे 2.8 तक मुझे लग रहा है नेचुरल गैस जा सकता है। और नेचुरल गैस अगर 2.8 अगर जाता है तो भारतीय बाजार में ये लेवल्स क्या बनेगा। भारतीय बाजार में ये लेवल्स मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैक्सिमम डाउनफॉल 249 से 244 तक रख सकते हैं, जो कि आपको कब लगा था, ये मई में लगा था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ही यहाँ पे नेचुरल गैस बढ़ेगा, और अभी कभी भी बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे मूविंग एवरेजेस 200 150 20 सबसे नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अब ये अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा अपसाइड आएगा भी तो कहाँ तक आएगा, 275 तक आएगा। लेकिन आज भी ये लग रहा है कि नीचे की तरफ ट्रेड होता है, तो 258 से 256 तक आ सकता है। आयनर की बात हुई है यहाँ पे, जिंक में आज दबाव है। लेड में भी मुझे लग रहा है कि लेड, जिंक में दबाव है लेकिन लेड जो है एक अपसाइड दिखा रहा है। और लेड जो है बिल्कुल अलग चाल चलता है, तो लेड में आप मान के चलिए 181 तक का लेवल्स मिलेगा। एल्यूमिनियम आज बोल रहा है कि मैं गिरूंगा नहीं, कोशिश करूंगा ऊपर चढ़ने की, और क्रूड की वजह से ये अपसाइड दिखा भी सकता है। तो 252.7 यानी कि यहाँ से ₹1 का अपसाइड जो है वो देख सकते हैं। रही बात कॉपर की, तो कॉपर ने कल एक फॉल दिखाया था, अच्छा खासा फॉल कल कॉपर में आया, एक फिल कैंडल बनाया है। तो मेरे ख्याल से ₹9 का फॉल था अगर हाई और लो को करें कंपैरिजन। तो आज भी एक फॉल आता है, तो ये 877 से लेके 874 तक कॉपर में फॉल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एग्री कमोडिटीज की बात करेंगे, और मुझे लग रहा है कि एग्री कमोडिटीज में अगर बात करें तो काफी कुछ यहाँ पे हो रहा है आपको। इनफैक्ट आपको स्पाइसेस में काफी कुछ हो रहा है, मूव आ रही है। और एक मूव आपको आ रही है इसमें भी क्या, ग्वार काउंटर में भी, ग्वार काउंटर में इधर हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से अगर आज मैंने कहा था कि जीरा के बारे में मैं बात करूंगी, तो जीरा में मुझे
मुझे लग रहा है कि जीरा थोड़ा सा प्रेशर में तो ये कमोडिटी है। बाइंग इंटरेस्ट तो यहाँ पे आया है क्योंकि एपीएमसी से जो अराइवल्स हैं वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। दूसरी चीज है क्या कि जो सीजनल डिमांड है वो यहाँ पे इसको थोड़ा सपोर्ट मतलब लॉन्ग टर्म में यहाँ पे करेगा। लेकिन जीरा का जो एक्सपोर्ट है, अगर वाई और वाई यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जीरा का जो एक्सपोर्ट है 15% कम हुआ है। ये एक परेशानी है। और टोटल एक्सपोर्ट अगर हम मान लीजिए कि ले लें अभी वाले मार्केटिंग ईयर में, तो ये एक्सपोर्ट जो है ये भी यहाँ पे 181.32 टन्स का हुआ है। जबकि पिछले बार ये जो एक्सपोर्ट था ये 212.5 टन्स का हुआ था, यानी कि कम हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जीरा में एक दबाव जो वो रहेगा, और टाइमली एक फेस्टिव डिमांड जो है वो इसको एक अपसाइड देता रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आज का लेवल्स क्या हो सकता है जीरे में। अब कल भी ये बढ़ा और आज ये गिरा। आज ये फॉल 19,000 तक दिखा सकता है। अगर धनिया की बात की जाए, क्योंकि धनिया पे क्वेरी यहाँ पे आ रही थी, तो धनिया की क्वेरी में मुझे लग रहा है कि आपको मतलब कि इसका जो फंडामेंटल्स है वो बाकी जो स्पाइसेस है उससे यहाँ पे बढ़िया नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि एक बार अगर धनिया का एक्सपोर्ट का फिगर आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये कमोडिटी क्यों इतनी खास है। इस कमोडिटी में मैं आपको ये शेयर कर दूंगी। इस कमोडिटी में जो देखा जाए, अगर मान लीजिए कि एक्सपोर्ट ये 27% इंक्रीज हुआ है वाई ओ वाई बेसिस पे, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% का इंक्रीज दिखा है। जबकि आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि धनिया यहाँ पे उत्पादन जो है वो कम हुआ है। तो ये काउंटर आपको अभी अच्छा ट्रेड करेगा, अपसाइड देता रहेगा। 8,000 से 8200 तक का मान सकते हैं धनिया में। काफी लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि उसमें क्या मूव आपको लग रही है। जबकि टर्मरिक आज छूट रहा है, तो टर्मरिक ने एक अच्छा अपसाइड दिया है। और मेरे ख्याल से 13,700 मान के चलिए कि टर्मरिक में आता हुआ हम देख सकते हैं। काफी फॉल के बाद 3 दिन के ऊंचाई के बाद ये ऊंचाई पे टिक नहीं पाया, 5420 के करीब से वापस आया, 5320 है। फिर 100 रुपए की गुंजाइश है यहाँ पे ग्वारसीड में ट्रेड करने के लिए। और ग्वारगम की बात की जाए तो 9870 के करीब ट्रेड हो रहा है ये। मुझे लग रहा है अगेन ये 10,065 की तरफ यहाँ पे जा सकता है अपसाइड में। कॉटन ऑयल सीड केक में एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी तो ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कहते हैं कि 3400 तो आप मान के चलिए कि इसमें आ सकता है, क्योंकि स्टॉक्स यहाँ पे कम है और सीसीआई का स्टॉक्स निकला था, तो आपको पता होगा कि उसके बाद कॉटन ऑयल सीड केक ने काफी अपसाइड दिखाया। एक चीज का लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब भी रेनी सीजन्स होती है ना, तो जो ग्रीन फॉडर होते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा शिफ्ट आता है, और जितने भी ये जो खल होते हैं ना उसमें गिरावट आती है। कॉटन ऑयल सीड के एक अपवाद है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 3400 3500 आ जाए तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करके सेफली निकलना चाहिए। तो ये कॉटन ऑयल सीड केक पे था। कैस्टर में मुझे लग रहा है कि आज तो एक रिकवरी दिखानी चाहिए और 6672 तक प्राइसेस आ रहा है। ऊपर में मुझे लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो 66, मुझे लग रहा है कि ऊपर में अगर देखा जाए तो 6682 तक यहाँ पे प्राइसेस जो है मूव करके आना चाहिए अपसाइड। एक मुझे लग रहा है कि 6700 तक का यहाँ पे आप एक स्मॉल मतलब कि टारगेट जो है वो लेके चल सकते हैं, रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं कैस्टर सीड में। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सब्सक्राइबर भी यहाँ पे बढ़े और का ज्यादा लोगों से मैं जुड़ पाऊँ। तो इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। थैंक यू।